तुझसे बिछड़ूं तो तेरी जात का हिस्सा हो जाऊं, जिससे मरता हूं उसी जहर से अच्छा हो जाऊं। तू मेरे साथ है ये सच तो नहीं है, लेकिन मैं अगर झूठ न बोलूं तो अकेला हो जाऊं। हजरात गिरामी, उर्दू मुशायरों का एक ऐसा बाकमाल शायर, मुशायरे जिसका इंतजार करते हैं, वो नाम है मालेगांव महाराष्ट्र से आने वाले मेहमान शायर जनाब अल्ताफ जिया का। जनाब अल्ताफ जिया का तारुफ ये भी किया जा सकता है कि उर्दू गजल के हवाले से आज के अहद में वो शोरा जो शेर भी अच्छे कहें और अल्लाह ने उन्हें आवाज से भी नवाजा हो, ऐसे शोरा बहुत कम हैं और उनमें एक नाम जनाब अल्ताफ जिया का है। मैं अब आवाज दे रहा हूं जनाब अल्ताफ जिया को, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब अल्ताफ जिया। मोहाना वालों को सलाम अर्ज करता हूँ। पहली मर्तबा हाजिरी हुई है, चाहता हूं कि जब मैं यहाँ से लौटूं तो आपकी दुआएं मोहब्बतें मेरे साथ हों। इरशाद। मुकम्मल गजल आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वक्त बहुत हो चुका है, मुझे भी मीसम साहब को सुनना है और भाई नदीम फर्रुख साहब के जलवे तो आप निजामत के देख ही रहे हैं। इनकी गजलें जिस वक्त आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो और भी दंग हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि एक मर्तबा मैं अपने भाई नदीम फर्रुख साहब, जो बहुत ही आज इतनी खूबसूरत निजामत की है इन्होंने, हम हर महीने 20 दिन इनके साथ रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने कमाल कर दिया। मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा मेरे भाई नदीम फर्रुख साहब के लिए तालियां बजाकर उन्हें मुबारक। जनाबे सदर पढ़े भाई शनवाज साहब, देखिए वो बार बार उन्हें कॉल आ रही, वो बेचैन से हो रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बेचैनी ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि पता नहीं कौन सा शेर मैं याद कर लूं और मेरी जिंदगी में वो काम आ जाए। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो हमारी इस महफिल की जीनत बने हुए हैं। अकील साहब, अकील खान साहब को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और उन्हीं के हवाले से मतला पेश करता हूं। मुलाजा फरमाएं। उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, जिंदगी वाह 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 वाह, मर जाने को। अल्ताफ क्या कहना वाह 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 है, जी चाहता है, वो न रास्ता है, वो न रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान, वो ना रास्ता है, ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान, वो ना रास्ता, वो ना रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता, वो न रास्ता, मंजिल का निशान, क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता
चाहता है। वाह वाह वाह। मोहन वालों, मेरी महोना वालों, महोना। एक शेर आपकी नज़्म करना चाहता हूँ बतौर खास जी जी अकील खान साहब के हवाले से। इरशाद। मेरी मंजिल है यही, आहा। जी चाहता है, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही, आहा। मेरी मंजिल है यही, मेरी मंजिल मेरा ठिकाना है यही। मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही, मेरी मंजिल। वाह वाह वाह। मेरी मंजिल है, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी चाहता है, जी चाहता है, मेरी मंजिल। देखिए, एक उठता है एक बैठता है, समझ में नहीं आ रहा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जी जाओ। चाहता है, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही, मेरी मंजिल। मेरी मंजिल यही, मेरा ठिकाना है यही। तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है, तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है, तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। कायुष भाई, अंबर साहब, मेरे मोहतरम वासिफ फारूकी साहब, जिनकी मोहब्बतों के हवाले मैं यहाँ हाजिर आया। जी चाहता है, जी चाहता है, मेरी मंजिल। मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है। तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है, तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है, जी चाहता। नदीम भाई देखिएगा ये शेर बतौर खास। इरशाद। जख्म भरता नहीं, आहा। जख्म भरता नहीं, तन्हाई के खालीपन का। वाह 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 वाह। जख्म भरता जख्म भरता नहीं, तन्हाई के खालीपन का। अब छलक जाओ तो भर जाने को जी चाहता है, अब छलक जाने को भर जाने को जी चाहता है। जख्म भरता नहीं, तन्हाई के खालीपन का।
अलग जान को हर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता। देखा ये है, कौन खामोश रहता है मेरे इस शेर पर, जी इरशाद। किसने इश्क नहीं किया है। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाए। इरशाद। तेरी खुशबू मेरी, तेरी खुशबू मेरी सांसों में उतर आई है, तेरी खुशबू मेरी सांसों में उतर आई तेरी है। खुशबू, तेरी खुशबू मेरी सांसों में उतर आई है, तेरी खुशबू, तेरी खुशबू मेरी सांसों में उतर आई है, फूल की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, फूल की वाह 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 वाह। जाने को जिंदाबाद अल्लाह, क्या कहना, जीते रहो मेरे भाई। वाह 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 वाह। जी चाहता है, तेरी खुशबू मेरी सांसों में उतर आई है, फूल की तरह गुजर जाने को जी चाहता है, फूल की तरह बिखर जाने को जी चाहता है। यकीन जाने गवाह है नदीम शाह, नदीम फर्रुख साहब, मेरा भाई काबिश, वासी फारूकी साहब, अंबर साहब। मैंने ये जो गजल छेड़ी है, ये 2 शेर आपको सुनाने थे। मैंने जहां भी पढ़ा है कोई बंदा खामोश नहीं रहा। मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पर मेरे इन 2 मिसरों के कितने शायद पेश करता हूं। जी चाहता है, जी चाहता है कोई दीवार हो, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बना सकती, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन कोई सकती, दीवार हो, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकते, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जब वाह 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 वाह। जाने क्या को कहना अल्लाह, वाह 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 वाह। कोई दीवार हो, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकते, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता वाह, वाह। है, कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया, क्या कहना, भाई, वाह वाह वाह। कोई शय अगर दिल तड़प जाए दूसरे मिसरे पर तो दुआ दे देना। बेशक मुलाज़म काशिफ भाई देखिए, कोई शय जी चाहता है, कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया,
घर जाने को जी चाहता। वाह 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 वाह। अल्ताफ जिया और सब आप 24 कैरेट के सुनने वाले ही बैठे हैं, इसमें कहीं कोई नकली माल नहीं है, सब 24 कैरेट का खरा सोना है। एक बार तालियों की गूंज में अपने शायर को बताइए कि आप गजल की मोहब्बत में बैठे हैं, तो एक गजल और सुना दीजिए भाई। देखिए नदीम भाई, ऐसा है कि मैं ये जो गया था, ये वाकई मैं गया था इसलिए कि वक्त बहुत हो चुका है और कुछ समातें बिल्कुल थकी हुई हैं। और अगर ये इतने बड़े मजमे में, इतने छोटे से मजमे में भी अगर लोग थक जाएं तो शायर का मूड नहीं बनता। मुझे आप कोई भी बंदा ऐसा ना हो कि मैं अभी ये कहूं कि आप तालियां बजाएं तो वो खामोश बैठा रहे, तब मैं एक गजल आप तक सुनाऊंगा। आप मुझे तालियां बजा करके बताएं कि मुझे गजल पसंद है। बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही आप सुन लें तो मैं अपना कलेजा, अपना दिल निकाल के आपके सामने रख दूं। मैं यहाँ पर एक नहीं 1 दर्जन गजल पढ़ने आया था, लेकिन पता नहीं आप लोग थके हैं। एक मतलब पढ़ के देखता हूँ, आप सबसे मोहब्बतें दुआएं चाहता हूँ। इरशाद। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे। वाह 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 वाह। एक एक शेर में एक एक शख्स की कहानी, एक एक फर्द की कहानी बेशक पेश करता हूँ। सुनिएगा आप सब। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। तन्हाइयों पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे, बहलना पड़ा मुझे। खुद से कलाम करके बहलना, वाह वाह, बहलना पड़ा मुझे। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे, बहलना पड़ा मुझे। खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे, बहलना पड़ा मुझे। बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, मिटाने के वास्ते, मिटाने के वास्ते, मिटाने के वास्ते। बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, मिटाने के वास्ते, मिटाने के वास्ते। बच्चों के वास्ते, मिटाने के वास्ते। सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे। सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे। बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते। सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे। सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे। हालांकि
हालांकि मेरे पाँव लहू रंग है मगर लहू रंग है मगर लहू रंग है मगर हालांकि मेरे पाँव लहू रंग है मगर लहू रंग है मगर लहू रंग है मगर रंग है मगर हालात के सरों को कुचलना पड़ा मुझे कुचलना पड़ा मुझे हालात के सरों को कुचलना पड़ा मुझे कुचलना पड़ा मुझे हालात मेरे पाँव लहू रंग है मगर हालात के सरों को कुचलना पड़ा मुझे कुचलना पड़ा मुझे हालात के सरों को कुचलना पड़ा मुझे कुचलना पड़ा मुझे। वाह वाह वाह। अल्लाह करे कि इस महफिल को किसी की नजर न लग जाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, आपने मेरा जी खुश कर दिया। दोस्तों अब यहाँ से इस गजल के जो 2-3-4 शेर हैं मैं चाहूंगा कि इसी मोहब्बत से आप सुने तो मुझे लगेगा कि मैं कुछ पढ़ के गया हूँ। पेश करता हूँ मुलाज़मा। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे पीछे पड़ी पीछे पड़ी थी ख्वाहिशें परछाई की तरह परछाई की तरह परछाई की तरह। मिसम भाई देखिएगा मेरे मोहतरम पीछे पड़े पीछे पड़ी थी ख्वाहिशें परछाई की तरह परछाई की तरह परछाई की तरह पीछे कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे बदलना पड़ा मुझे कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे बदलना पड़ा मुझे पीछे पड़ी थी ख्वाहिशें परछाई की तरह कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे बदलना पड़ा मुझे कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे बदलना पड़ा मुझे तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे पलना पड़ा मुझे। सच्चा नदीम भाई आपके हवाले करता हूँ शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ। जी जी अता कीजिए भाई। पलना पड़ा मुझे सच्चाई एक एक लफ्ज में आप शिरकत करें। कोई भी खामोश रहा तो मुझे ये करना चाहिए कि अब मैं जाऊं तो वापस ना हो, लेकिन मेरा यकीन है मेरा ईमान है इन सच्चे लोगों में मेरा ये सच्चा शेर जाय नहीं हो सकता। पेश करता हूँ मुलाज़म मैं। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे पलना पड़ा मुझे सच्चाई सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर आई थी मेरे घर आई थी मेरे घर सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर आई थी मेरे घर आई थी मेरे घर सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे
मेरे घर, शमशीर के नियाम पे चलना पड़ा। बहुत वाह 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 वाह। सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, शमशीर बेनियाम पे चलना पड़ा मुझे, चलना पड़ा मुझे, शमशीर बेनियाम पे चलना पड़ा मुझे, चलना पड़ा मुझे, तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। आखिर शेर तो खास देखिएगा भाई, काशिफ भाई, अंबर भाई, काबिज भाई, नदीम फारूक साहब, मेरे मोहतरम वासिफ साहब, शनवाज पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए। एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, मेरी निगाह थी। कलीम साहब देखिएगा। एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, मेरी निगाह थी, मेरी निगाह थी। एक शख्स के उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे, संभलना। वाह 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 वाह। एक तालियां जोरदार तालियां, जिंदाबाद अल्ताफ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए आप तो नवाजते ही हैं, जब शायर नवाजता है किसी शायर को तो ये जान लीजिए कि उस शेर में कोई ना कोई बात है। मैं अंबर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, पेश करता हूँ शेर। एक मर्तबा तालियां बजा के मुझे बताएं कि वो शेर पर। एक शख्स के तो संभलना पड़ा मुझे, संभलना। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी बार तो टाइमिंग ठीक थी। जी जी। एक ठोकर मुझे लगी तो संभलना पड़ा मुझे, संभलना पड़ा मुझे। एक शेर और पढ़ता हूँ इन सच्चे लोगों के दरमियान। इरशाद अता कीजिए। मक्ता इस गजल का पेश कर रहा हूँ। नदीम भाई ने कई मर्तबा यह गजल सुन रखी है, लेकिन उन्होंने अभी तक मक्ता नहीं सुना था। वासिफ साहब, अंबर साहब का मक्ता पेश करता हूँ। इरशाद आली। ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे, बेदाग आईना हूँ मगर इस जहान में, मगर इस जहान में, मगर बेदाग आईना हूँ दिया इस जहान में, बेदाग आईना हूँ दिया इस जहान में। सच बोलने से पहले संभलना पड़ा मुझे, संभलना पड़ा मुझे। सच बोलने से पहले संभलना पड़ा मुझे, संभलना पड़ा मुझे। सच बोलने से पहले संभलना पड़ा मुझे, संभलना पड़ा मुझे। ठोकर मुझे लगी तो संभलना पड़ा मुझे, संभलना पड़ा मुझे। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, खुद से कलाम करके बहना पड़ा मुझे, बहना पड़ा।